स्त्री पुरुष एक समान है। स्त्री पुरुष एक समान है। पुरुषों का अपना अभिमान है तो स्त्रियों का भी स्वाभिमान है। पाबंदियों में जकड़ी अकेली जान है, पुरुषों से चाहते सिर्फ सम्मान है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय को आपके सामने रखने जा रही हूँ उस पर हम सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। कानून की नज़रों में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और स्त्रियों को उनके विकास के सभी अवसर प्राप्त हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मुख्य मुद्दा एक तरफा पाबंदी का है, जिससे आज भी सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां ही जूझ रही हैं। मैं आज कुछ ऐसी ही पाबंदियां आप सभी के सामने रखने जा रही हूं जो सिर्फ स्त्रियों पर ही लगाई जाती है। यदि ये पाबंदियां पुरुषों पर भी लगाई जाए तो स्त्रियां समाज में स्वयं को सुरक्षित भी महसूस करेंगी और अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत कर सकेगी। जैसे घर पर पहुंचने की समय सीमा स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होनी चाहिए। देर रात घर से बाहर आवश्यक कार्य के लिए कोई भी स्त्री नहीं निकल सकती है, क्योंकि वह पुरुषों से स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है। एक पुरुष यदि बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर देर रात नहीं निकलेंगे तो कोई भी माता पिता अपनी संतान को आवश्यक कार्य के लिए देर रात घर से बाहर बिना चिंता के भेज सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक पुरुष यदि अपनी महिला साथी के साथ घूमने जाता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, परंतु यदि एक स्त्री अपने पुरुष सहकर्मी के साथ काम से भी बाहर जाए तो उसे कितनी ही बातें सुननी पड़ती है और कितने ही प्रश्नों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी असमानता क्यों? यहीं पे ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, आगे भी सुनिए। एक पुरुष समाज में ठहाके मार के जोर से हंस सकता है, परंतु स्त्रियों को ये आज़ादी चार दीवारी में ही है। यदि स्त्री समाज में ऐसे हंसने लगेगी तो सभी लोग उसकी तरफ ऐसे देखेंगे कि वह स्वयं को गुनहगार समझेगी। और तो और आज भी एक स्त्री को बेटी पैदा होने पर कितने ही ताने सुनने पड़ते, जबकि इसमें किसी का भी दोष नहीं है। और सदियों से स्त्रियों को उनके रंग रूप और कद को लेके कितनी ही बार ताने सुनने पड़े, इससे उनका परिवार भी टूट जाता है। परंतु यदि पुरुष के कद काठी या किसी भी तरीके का उनका मजाक बनाया जाए तो उनके परिवार वालों को सहन नहीं होता है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, यह 100% सच है। इसीलिए समाज में पुरुषों का आदर सम्मान और उनकी जगह सब कुछ तय है। परंतु इस समाज को बनाने में स्त्री की भूमिका, उसकी भागीदारी भी उतनी ही रही है। इसीलिए उसे उसका सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगी कि एसिड अटैक, घरेलू हिंसा, दहेज, अपहरण, अबॉर्शन और शारीरिक दोहन जैसी कितनी ही घटनाओं का सामना प्रतिदिन स्त्रियों को करना पड़ता है। इन समस्याओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है यदि पुरुष इन पाबंदियों का पालन। यकीन मानिए साथियों, पुरुषों पर लगी ये पाबंदियां समाज में उनका सम्मान व ओहदा और बढ़ाएगी, क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप ही एक स्त्री समाज में अपने अस्तित्व को कायम रखने में सफल होएगी। एक पिता, भाई, बेटा, पति व माँ ही स्त्री के रक्षक हैं। उसे अपने सम्मान की रक्षा समाज में कैसे करनी है, ये पाठ उसे ये 5 सदस्य ही अच्छे से सिखा सकते हैं, क्योंकि उसे बचपन से मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले भी यही सदस्य हैं। यदि यही मर्यादा का पाठ अगर बचपन से पुत्री के साथ साथ पुत्र को भी पढ़ाया जाए तो वो प्रारंभ से ही स्त्री की गरिमा को समझेगा और हमें
पुरुषों पर इस तरह की पाबंदियां लगाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। तभी सच और सही मायनों में स्त्री और पुरुष की समानता न्याय संगत होगी। आपको ये विचार कैसे लगे मेरे, और यदि आप अपने विचारों को मुझे भेजना चाहते हैं तो मैं आमंत्रित करती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपने विचारों को भेजिए। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।